नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम महत्वपूर्ण जीके जीएस की श्रृंखला में आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानते हैं और जानते हैं एक एक आंदोलन के बारे में, जिससे कि संभावित प्रश्न बन सकते हैं पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत होती है आपकी, सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है होम रूल लीग से। और उससे पहले हम तिलक की थोड़ा होम रूल लीग के बारे में जानते हैं कि होम रूल लीग की शुरुआत कैसे हुई। तो होम रूल लीग स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 16 में। प्रचार का माध्यम क्या बना? मराठा और केसरी जो पत्र हुए थे या न्यूज समाचार बने थे, वो बने थे इसके प्रचार के, मतलब प्रचारक बने थे इसके, ये कह सकते हैं प्रचार का साधन बने इसका। प्रथम अध्यक्ष बने थे जोनी बेपिस्टो, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। और इसके सचिव बने थे एनसी केलकर, ये याद रखिए चाहे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये जरूर याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जोसेफ बैटिस्टा, इसको याद रखिएगा। और बात करें बम्बई को छोड़कर और मध्य प्रांत को छोड़कर लगभग सभी जगह आपका कार्य क्षेत्र इसका फैला हुआ था। अब थोड़ा बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में या होम रूल लीग के बारे में, इसको याद रखिएगा क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं मगर पेपर में सीधे आते हैं, इसलिए विशेष ध्यान करिएगा। और आज मैं सभी प्रकार के आंदोलन के बारे में आपसे जिक्र करूंगा और धीरे धीरे करके आप देखते जाइएगा। और लास्ट में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन मैंने रखे हैं जो कि आपको सीधे सीधे पेपर में आएंगे। तो चलिए, एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था, स्थापना उसकी भी 1916 में होती है। इसके प्रचार का माध्यम बना था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया करके जो दो अखबार चला करते थे उस समय, ये दो उसके प्रचार के माध्यम बने। सचिव उसके जॉर्ज अरुंडेल, कभी कोई पेपर में आ जाता है सचिव कौन थे इसके, तो इसको याद रखिएगा, जॉर्ज अरुंडेल। और इसके कौन थे आपके? जोसेफ बैपिस्टा। क्या थे? जोसेफ बैपिस्टा, है ना, इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर जानते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य आपको, भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम कौन प्रारंभ किया था या कौन लेकर आए थे? तो लेकर आए थे आपको कौन? एनी बेसेंट, इसको याद रखिएगा। होम रूल लीग कौन लेकर आई थी? एनी बेसेंट, इसको बहुत याद रखिएगा। अगला आपका कि होम रूल लीग की संस्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, मगर आंदोलन किया किसने था? प्रारंभ किसने किया था? तो आपको याद रहेगा एनी बेसेंट। अगला कि होम रूल लीग जो आंदोलन हुआ था 2 फरवरी 1914 को, अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने इसका प्रकाशन किया था। अर्थात एक चीज यहाँ से और जानकारी मिली कि कॉमनवेल्थ पत्र किसका था? तो एनी बेसेंट का था। उसी में उन्होंने सबसे पहले जानकारी दी कि होम रूल लीग अर्थात स्वयं का स्वशासन होगा भारत का। अब जानते थोड़ा सा और महत्वपूर्ण तथ्य ये और हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन में काफ़ी लोकप्रिय रहा। और एनी बेसेंट और एनी बेसेंट जो थी फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक भी थी, है ना, इसको याद रखिए। थोड़ा फेबियन आंदोलन कभी पेपर में आता है, इसको याद रखिए जरूर ध्यान से। मगर इसको ये जरूर याद रखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन की काफ़ी लोकप्रियता रही इस समय, प्रथम विश्व युद्ध दौरान। और चलता कब से था प्रथम विश्व? 1914 से 1918 तक चला था। कब चला था? 14 से 18 तक चलता है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, अगला स्लाइड आपकी गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, इसको याद रखिएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी का थोड़ा जानते हैं, परिचय जानते हैं। 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म होता है। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और पिता का नाम करमदास चंद्र गांधी था, है ना। और उनका उपनाम क्या था? काबा गांधी कहलाते थे। कौन का नाम? हमारे जी गांधी जी। अगर बात करें तो गांधी जी की ये 1915 में भारत लौट कर आते हैं। कब आते हैं? 1915 में जब भारत लौट कर आते हैं तो उसी दिन से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? प्रवासी 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 भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? भारतीय दिवस मनाते हैं, इसको याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और जानते थोड़ा सा गांधी जी के आंदोलन की कार्यकाल क्या थी? तो 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की गांधी जी ने, याद रखिएगा इसको, 1894 में। और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी। अखबार इनका क्या था? इंडियन ओपिनियन द अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका, द मतलब दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत की थी। और 1904 में, इसको याद रखिएगा, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किसकी? फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई थी। और 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई अहमदाबाद में, क्योंकि जब 15 में वापस लौट आते हैं तो यहीं से आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब अगला देखिएगा, चंपारण आंदोलन। सबसे पहला आंदोलन माना जाता है गांधी जी का चंपारण आंदोलन
जब 1915 में गांधी जी वापस लौट आते हैं, मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं, तो 2 साल तक वो भ्रमण करते हैं पूरे भारत का, और 2 साल बाद सबसे पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कब करते हैं? 1917 में बिहार के चंपारण में। अगला आंदोलन था आपका किसान आंदोलन। चंपारण एवं खेड़ा के बाद अगला आंदोलन होता है आपका औद्योगिक मजदूरों के लिए, जिसे कहते हैं अहमदाबाद मिल सत्याग्रह आंदोलन के नाम से। ये कब होता है? ये होता है 1918 में। कब होता है? इसको याद रखिएगा। और अगर थोड़ा सा बात करें मैं कि कथन क्या था इनका, तो विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। गांधी जी कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और देशी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को बढ़ावा दो, ये प्रोत्साहन करो। और उन्होंने कुछ और बातें कही थी, जैसे हरिजन सेवा मेरा जीवन विश्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी कहते हैं ऐसा। ये तो कहते रहेंगे, और मगर आप थोड़ा सा और देखिए आगे कि किसने किसको क्या कहा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। नाव खाली काला में महात्मा गांधी के सचिव थे कौन थे? प्यारे लाल। इसको याद रखिएगा। लाल से याद आएगा इनके 4 पुत्र थे, हीरालाल, मणिलाल और भी इनके 2 पुत्र थे, मगर इनका एक पुत्र जो 5वां पुत्र कहलाता है उसको कहते हैं जमनालाल बजाज को 5वां पुत्र कहते हैं। मणिलाल, हीरालाल करके इनके 4 पुत्र थे मतलब। तो इसको याद रखिएगा। अगला याद रखिए, भारत के ब्रिटिश सरकार की नीति के विरुद्ध में राय बहादुर को उपाधि किसने त्याग दी थी? जमनालाल बजाज ने। तो जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी माना जाता है। और उनको किसकी उपाधि प्राप्त थी? तो राय बहादुर की प्राप्ति थी। इसको याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगर और बात करें तो गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया 1934 में। कब दे दिया? 1934 में इस्तीफा दे देते हैं। और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार देने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला देखिए महत्व तथ्य। अगला आपका सन 1928 में बारदोली में एक कृषक आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व करते थे वल्लभ भाई पटेल। उसी दौरान वहाँ की बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार कह के बुलाया था। और देखिए ये लिखा हुआ सरदार की उपाधि मिली थी इनको, है ना। और देखिए, और एक आंदोलन हुआ था बंगाल के तिभागा किसानों के आंदोलन की मांग की थी। किसने? गांधी जी की बात चल रही है सब। और तिभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। ना अभी याद है कोई दिक्कत नहीं, मगर इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, एक आता एक आंदोलन। क्या था? एक आंदोलन। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पिछड़ी जाति के मदारी पासी द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। शिकायत क्या थी? कि जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी कर देना ही एक आंदोलन का एक मुख्य शिकायत थी इनकी। क्या क्या केंद्र हैं? हरदोई, बाराबंकी। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय के दौरान के, 1917 में न्यायाधीश श्रीनी रौलक के अध्यक्षता में एक समिति गठन होता है। और इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हो जाता है। उसे रॉलेट एक्ट कहलाया आगे चल के। और यह एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ। इसको याद रखिएगा कि कोई लॉर्ड पूछता पेपर में कभी कभी। अगला देखिए कि इस एक्ट द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे तब चाहे बंद कर सकती, बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसी कारण इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। और देखिए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी की पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में पहला सत्याग्रह था ये, है ना। ये इसके विरुद्ध मतलब किया गया रॉलेट एक्ट। और बात करते थोड़ा सा, और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए राजनीतिक मंचों का उपयोग किया, होम रूल लीग का किया, खिलाफत आंदोलन किया और सत्याग्रह सभा की स्थापना करी। तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब थोड़ा जलियांवाला बाग के कांड को जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं। पृष्ठभूमि क्या देश की? तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और यहाँ पर एक कांड हो जाता है, जलियांवाला बाग कांड कहते हैं, हत्याकांड कहते हैं। स्थान था अमृतसर का जलियांवाला बाग। और राजनीतिक सभा का आयोजन कौन कर रहे थे? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के कारण, ठीक है, इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी। तो इनको विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे और ब्रिटिश सरकार ने इनका दमन किया। और देख रहे हैं अभी बंदूक, ये देख रहे हैं, हाँ, इसी का उपयोग करके सर जनरल
रैनी गैलफील्ड ने, हर्बर्ट हैरी डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। जब गोली चलाने का आदेश दिया तो बहुत ज़्यादा का नाम है जान माल की क्षति हुई, मगर कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार तो ब्रिटिश सरकार ही थी, वो कौन समझती है। और इस आयोग मतलब इस हत्याकांड की जांच करने के लिए कमीशन बनाई, जिसे हंटर कमीशन कहते हैं। हंटर कमीशन की हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कमीशन गठित किया गया, मैंने बता दिया आपको। 1920 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और निष्कर्ष का निकाला कि दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं है, उन्होंने कहा। देख रहे हैं, डायर का कार्य केवल निर्णय लेने की एक भूल थी, उन्होंने कहा कि निर्णय गलत ले लिया उन्होंने, ऐसा क्वेश्चन ने बताया। चलिए अगला जानते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की से होती है, जिसकी राजधानी आज अंकारा है, वहाँ पर मुद्रा लीरा चलती है। प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, हसरत मोहानी, शौकत अली, इनको याद रखिएगा, शौकत अली को जरूर आप याद रखिएगा, और मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, ये मेन लीडर थे इसके। और इनको जरूर याद रखिए, शौकत अली और मोहम्मद अली ये दो भाई थे। प्रारंभ करने का स्रोत मतलब जो स्टार्टिंग का मतलब जो श्रेय उनको जाता है, किनको जाता है? मोहम्मद अली, शौकत अली जाता है। इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं? अली बंधु कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अली बंधु कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और गतिविधि क्या थी कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली की खिलाफत कमेटी द्वारा अध्यक्ष कौन बने थे? गांधी जी अध्यक्षता की थी उन्होंने इसकी, आगे चल करके। अब जानते थोड़ा असहयोग आंदोलन के बारे में। तिथि स्टार्ट की हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरुआत की थी असहयोग आंदोलन का, शुरुआत हुई थी। और विशेषकर कलकत्ता में 1920 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, और नागपुर में 1920 में असहयोग प्रस्ताव CR दास द्वारा पारित किया गया था। इसके याद रखिए, प्रस्ताव पास किया था किसने कलकत्ता में? तो गांधी जी ने। विरोध किसने किया था? CR दास अर्थात चित्तरंजन दास ने। सफलताएं देखें, जनता के मानस में ब्रिटिश शक्ति से भय हट गया इसके द्वारा, असहयोग आंदोलन द्वारा। और की बात करें तो जनता में आज़ादी की भूख जगी, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब बात करते हैं 4 फरवरी 1922 को 22 लोगों की गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर 12 फरवरी 1922 को आंदोलन का नाम है 4 फरवरी को जो आंदोलन चला था वो 12 फरवरी को स्थगित कर दिया गया, और 22 लोगों के वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया, थाना में आग लगा दिया गया। अब जाने थोड़ा सा और स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है, और देखिए चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, और महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू, इनको याद रखिएगा। और अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रमुख नेता कौन थे? श्रीनिवास अयंगर और NC केलकर, इनको जरूर याद रखिएगा। और इनकी थोड़ा इनके बारे में जानते हैं चित्तरंजन दास के बारे में। इनको उपाधि थी देशबंधु की, और इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करके वकील के रूप में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की। और किस कारण सफलता प्राप्त की? तो अलीपुरा जो बम कांड कांस हुआ था उसमें घोष को बचाया था उन्होंने, इस कारण से इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। अब बात करते थोड़ा सा मोतीलाल नेहरू की। तो इन्होंने इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना करी 1922 में, और बनाने का निर्णय महात्मा मदन मोहन मालवीय ने लिया था इसका। और बात करते थोड़ा सा महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी इसकी। तो विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लॉजिस्टिकल असेंबली के अध्यक्ष चुने गए, है ना, और कौन उसके? स्वराज पार्टी के। तो अगला याद रखिएगा। अगला आपका अगला देखिए, अगला आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दांडी मार्च का नाम से जिसे जाना जाता है। 12 मार्च 1930 की स्टार्टिंग होती है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ होती है, और इसे दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को खत्म कर दिया जाता है, और इसे दांडी से प्रारंभ किया गया था। इसको याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। घटनाक्रम क्या हुआ आगे चल के देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के साधारण जिले में प्रदर्शन हुआ, और चौकीदारी टैक्स में विरोध हो गया, और दांडी मार्च शुरू किया, और नमक कानून तोड़ने के हेतु, है ना, नमक के टैक्स लग गया था। और वर्तमान सरकार तो देख रहे हैं कि हर चीज में टैक्स लगाए चली जा रही है। तो कुछ आंदोलन और भी एक आध दो हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है पेपर में, तो उसको ये देखते रहिएगा। और सितंबर 1932 में छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करी गई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, मगर आप ये है, देखिए महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए, और येरवड़ा जेल में 5 मई 1931 का येरवड़ा जेल में रख दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी आंदोलन नेता बने, और अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू द्वारा धरना प्रदर्शन नामक गोदान पर धावे का नेतृत्व किया गया। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। अब्बास में इनकी गिरफ्तारी के बाद,
गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद किसने किया? अब्बास तैयब जी ने किया, और उनकी गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू ने किया, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, और इस आंदोलन के बाद आपका ये टॉपिक बहुत ही कंप्लीट हो जाएगा, और आशा करेंगे कि आपको ये पसंद आएगा, तो आप प्यार के माध्यम से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इस आंदोलन को जानते हैं। लास्ट आंदोलन है आपका कांग्रेस कार्य समिति, 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। वर्धा इसका स्थान था। अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद इसके कौन थे? अध्यक्ष थे, जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री कहलाए। प्रस्तावित पारित किसने किया था? पारित प्रस्ताव का नाम क्या था? भारत छोड़ो। भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से? बहुत व्यक्ति हैं, मगर उनको याद रखिए, महात्मा गांधी, JB कृपलानी, पट्टाभी रामैया, और एक जरूर याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, इनको जरूर याद रखिएगा। और ना याद रखे तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये याद रखिए कि इसकी आंदोलन हुआ कब? 14 जुलाई 1942 को, याद रखिएगा इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मगर इसको जरूर याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहीं हुई, कहाँ से हुई थी? तो ऐतिहासिक ग्वालियर टैग, मतलब जो कहाँ से शुरुआत होती है, तो 6 अगस्त 1942 को स्टार्ट होती है। 14 जुलाई को बैठक हुई और 6 अगस्त को स्टार्ट कर दिया गया। और स्टार्ट कर दिया कहाँ से किया गया? तो ऐतिहासिक ग्वालियर टैग मैदान, मुंबई से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। तो ये थे आपका राष्ट्रीय आंदोलन। तो धन्यवाद दोस्तों, और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, और आप अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। और अपने भाइयों को, मित्रों को, और मेरी यदि मेहनत आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे से आगे आपका आकर के करूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।